ठप्पा मार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फातिमा सैफ और आपको गुजरांवाला के इस खूबसूरत शहर से खुश आमदीद कहती हूँ। ठप्पा मार की खुसूसी ट्रांसमिशन है, इलेक्शन ट्रांसमिशन। आज हम गुजरांवाला में कवरेज के लिए आए हैं और अगर इस शहर की आबादी की बात करें तो करीबन 23 लाख के करीब इस शहर की आबादी है। ये जिस चौक पे मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे इसे चंदा कला कहा जाता है, गुजरांवाला की एंट्रेंस है। यहाँ पर एक मशहूर हलका NA81, इसकी हम कवरेज करेंगे, सियासी नुमाइंदों से बात करेंगे, गुजरांवाला के शहरियों से बात करेंगे कि आया वो इन इलेक्शंस 2018 के इलेक्शंस में किसको जितवाएंगे। तो आइए आपको गुजरांवाला की आवाम से मिलवाते हैं और सियासी नुमाइंदों से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA81 में और आप इर्द गिर्द देख सकते हैं ये पसरूर रोड है, शेरावाला बाग जगह है और मेरे पीछे ये फाटक है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जो फाटक है ये वर्किंग फाटक है, तजावुज़ात हैं, लोगों ने अपनी रेहड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की हैं लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। 2013 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून से बशीर महमूद विर्क साहब यहाँ से जीते थे और उन्होंने दावा किया था, वादा किया था कि वो यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनाएंगे, लेकिन सिचुएशन आपके सामने है। इस बार 2018 के इलेक्शंस में खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून से लड़ रहे हैं इस हलके से और उनके मद्दे मुकाबिल हैं जनाब चौधरी मोहम्मद सदीक मेहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कांटेदार मुकाबला है। ख़ातिन और हज़रात, इस हलके के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं NA81 के वो 3,03,500 से ज़ायद हैं। लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर आते हैं हुक्मरान, सियासतदान, वो दावे करते हैं क्यों नहीं पूरे कर पाते। इस बार 2018 के इलेक्शंस में वो किसको वोट देंगे, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? शरीफ। शरीफ गुजरांवाला के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बड़ा मशहूर बाजार है तो कोई काम नजर नहीं आ रहा, आप फाटक पे बैठे हैं, आपको डर नहीं, खतरा नहीं कि अगर रेलगाड़ी आ जाएगी तो क्या होगा? हम रेडी आगे ले जाते हैं जब गाड़ी आती है। तो यहाँ पर कोई इंतजामिया के लोग आपको मना नहीं करते? करते हैं। अच्छा, लेकिन आप फिर भी बैठे हुए हैं? हाँ जी। वोट किसको डालना है इस दफा? वोट शेर को। शेर ने कोई काम किए? क्या पता जी किया कि नहीं किया। क्या क्या काम किए हैं? काफी काम किए हैं उधर। मसलन क्या क्या काम किए हैं? रोड बनाना है। हाँ जी, और की करना है उस। और क्या करना है? बस रोड नहीं बनानी है शेर? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से खड़े हो रहे हैं मेयर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको कोई वोट डालने का इरादा नहीं है? इरादा है, डालेंगे वोट। या PTI को भी डालेंगे, नून लीग को भी डालेंगे? हाँ जी, डालेंगे दोनों को। दोनों को डालेंगे? हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम? मोहम्मद सलमान अली नाम है मेरा। सलमान, इधर गुजरांवाला में रहते हैं? ये मैं गुजरांवाला का रहने क्या वाला काम करते हैं? मैं बस ये मजदूरी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता अच्छा, मुस्लिम लीग नून का गार्ड है, वोट किसको डाल रहे हैं इस दफा? हूँ। मुस्लिम लीग नून को बड़ा वोट दिया है मगर इस बार PTI की बारी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पिछली दफा किसको दिया था? पिछले नून को दिया था हमने मगर कोई मज़ा नहीं आया। इस बार इमरान खान की बारी आनी चाहिए तो इंशाल्लाह। क्या कोई काम नहीं हुए हल्के में? कोई खुर्रम दस्तगीर साहब इस दफा लड़ रहे हैं, मेयर सदीक साहब यहाँ सदीक मेयर साहब लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों देना चाह रहे हैं वोट? बस उसका भी एक बारी आनी चाहिए। किया शेर ने बड़ा खुश है, पुल बनाया, हर चीज़ बनाया उसने। अच्छा। मगर एक बारी उसी आनी चाहिए तो उसकी। आपका वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के लिए है। वैसे हाफिज सईद को मेरा दिल कर रहा है मगर फिर भी PTI को मैं डालूंगा। इस दफा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मियाँ ताहिर महमूद। अच्छा, ताहिर साहब, वोट किसको दे रहे हैं इस दफा? वोट तो इस दफ़ा आजमाइश करेंगे PTI की, क्योंकि इनको तो आजमा ली है अरसा 30 साल से, खूब इन्होंने लूट मार कर ली है। अब इनको भी आजमाएंगे PTI को कि ये हमारे लिए क्या करते हैं, इस गरीब आवाम के लिए क्या करते हैं। यहाँ के हल्के के मसाइल क्या हैं? NA81 है और बशीर विर्क साहब यहाँ से जीते थे लास्ट टाइम। मैं फाटक को देख के आ रही हूँ, यहाँ पर तजावुज़ात भी हैं, गंदगी के ढेर हैं, तो कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ ये जो हल्का है ना, ये खुर्रम दस्तगीर खां का हल्का है। ये आप देखें जो सूरत हाल है कि चांद गाड़ियों की भरमार है, रेहड़ियों की भरमार है, यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कुछ ज़ाब्ता नहीं, कोई कानून नहीं है। आपने देखा होगा फाटक के ऊपर रेहड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं, किसी को ये नहीं कि मेरा कि हमारी जान जाएगी, रेहड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया नहीं आती? ये तो इंतज़ामिया जो है ना वो अपना आती है, वार्डन पुलिस वाले आते हैं, अपना फ्रूट लेके चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ से फ्रूट लेते हैं और लोगों को बैठा रहने देते हैं? बिल्कुल। कभी कोई हादसा तो नहीं हुआ यहाँ पे? होते हैं, रोज़ हादसे होते हैं। अच्छा, तो आपका वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सदीक साहब को दे रहे हैं आप? जी सदीक साहब को दे रहे हैं।
जी। बहुत शुक्रिया। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है यहाँ? लोड शेडिंग ओवरऑल जो है ना वो तो हो रही है, लेकिन निस्बतन कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है मैम। अच्छा, शफीक साहब गुजरांवाला के रहायशी हैं? जी जी, मैं छोटी तहसीला कामों के वहाँ का हूँ। अच्छा, ये बताइए वोट किसको डाल रहे हैं इस दफ़ा? वोट तो सबको देख लिया अभी, अब यही रह गया कि हम इस्लामी तौर पे इनको दें लबैक को, क्योंकि जो मामलात हो रहे हैं अब उन तमाम की वजह से इन लोगों को पता चल गया सबका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं आजमाया आप? नहीं, उनको नहीं आजमाया, लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है अब हमारा हक बनता है कि एक दफ़ा हम इस्लामी तौर पे भी कोशिश करें कि दीनी लिहाज से इनको आगे लाएं। सब लोग कह रहे हैं कि जैसे टेररिस्ट दौर चल रहा है, हम सबको ये कोशिश करनी ये बताएं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके मंशूर में भी तो इस्लाम है। लेकिन इन सबको तो अब देखा गया है। इमरान साहब जब इस्लामाबाद धरना दे के जब बैठे थे, वो भी उठ खड़े हुए, उन्होंने लोगों के हकूक़ के लिए कोई बात नहीं की, इतना ज़्यादा नहीं है। मंशूर किसी का भी अभी सामने नहीं आया कि क्या मुस्तकिल इनका मंशूर है। तहरीक लबैक आ गए, तहरीक लबैक वाले जो है कह रहे हैं, अब उनको देखे ना, वो बैठे हैं, उन्होंने बंदा इनसे मांगा था, अब इन्होंने दिया जाहिद अहमद। उन्होंने भी तो धरना खत्म कर दिया था, ना खत्म करते धरना? धरना इसलिए ख़त्म किया था कि इनके साथ समझौता हो गया था। अच्छा, समझौता हो गया हाँ जी, गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कहा हम आपको बंदा देंगे, आप बराए मेहरबानी धरना उठाएं। और आर्मी के साथ उनकी बात हुई थी, आर्मी ने उनको इत्मीनान में लिया था कि हम आपको ये जिन्होंने गुस्ताखी की है, जो भी ये काम किया है, हम उनको। तो आपका वोट तहरीक लबैक के लिए? जी इंशाल्लाह कोशिश तो ये है। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत ख़ातिन और हज़रात, हम इस वक्त मौजूद हैं NA81 में। ये मशहूर बाज़ार है, पसरूर रोड है। यहाँ पर लोगों से बातचीत हो रही है कि उस दफ़ा वोट किसको देंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सीट से लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब चौधरी मोहम्मद सिद्दीक मेहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर लड़ रहे हैं। कांटेदार मुकाबला है, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, यहाँ पे तजावुज़ात हैं। इसके साथ साथ अगर आप कूड़े के ढेर देखें तो जा बजा कूड़े के ढेर हैं। दावे वादे करते हैं 2018 के इलेक्शंस में कौन जीतेगा। जी, आपका नाम? शेख शफीक। अच्छा, यहाँ के रहायशी हैं? गुजरांवाला। ठीक है। क्या मसले हैं, किसको वोट डाल रहे हैं इस दफा? तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को। नून लीग का ये गढ़ है, नून लीग को नहीं डालना? नून लीग को पहले वोट डाले थे, मैंने नहीं डाले, पूरे पाकिस्तान ने डाले हैं, लेकिन ये अदालतों का फैसला है वो चोर है। आप मानते हैं? चोर है, मैं मानता हूँ। ठीक है। जज हजरात जो है वो हलफ दे के बैठते हैं, उनको जो फैसला है वो हमको मानना चाहिए। ठीक है, तो वो तो कहते हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, हमारे ऊपर जो इमरान खान साहब है बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, जब यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, पैसा बाहर भेजा जाता है, वो चोरी के रास्ते भेजा जाता है, जब उधर प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसका क्या सबूत होगा? नहीं हो सकता। इस हल्के की ज़रा बात करते हैं। गुजरांवाला शहर है, पहलवानों का शहर है। मैं देख रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है, तजावुज़ात हैं, कूड़े का ढेर है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। क्या क्या और मसले हैं? मसले इधर ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जब भी कोई आई है, इसने रोज़गार नहीं दिया, मुलाजमत नहीं दी। अगर ये रेड़ी बानी इधर रेड़ियाँ ला के मजदूरी करे, इनको गवर्नमेंट अगर मुलाजमत दे, रेड़ी ख़त्म हो जाती है। विर्क साहब जीते थे इस हल्के से पिछली दफ़ा, उन्होंने काम किए? पिछली दफ़ा जो शेर था वो जीता था। ये जो छोटे मेंबरान है ये काम नहीं करते, बड़े काम करते हैं, ये इनका कमीशन का मामला होता है। इसमें मेट्रो हल्के में आते नहीं, मैंने तो खुर्रम साहब मेरा महल्लेदार भी, करीबी दोस्त भी मेरा रहा है, लेकिन आजकल तो हमें पहचान भी नहीं सकते। आजकल नहीं पहचानते? पिछले 5 सालों? नहीं, हमने नहीं देखा, 5 साल हो गए इधर, उसको देखा ही नहीं है। जब इलेक्शन था वो रोजाना इधर आता था। वोट मांगने आ जाते? हाँ, वोट मांगने आजकल आ रहे हैं? आजकल नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे मेरे पास कोई आए, मैं उनसे बात करूँगा किस मुंह से आप वोट लेने के लिए आए हैं। आपने पहले जो 5 साल गुजरे हैं गवर्नमेंट का क्या दिखाओ हमें, क्या किया? आपका वोट तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा तरीके इंसाफ के लिए, जो वो पिछले दौर पे मैंने उनको दिया था तरीके इंसाफ को, आज भी दूंगा। और नया बंदा आना चाहिए। अब अगर वो अच्छा चलेगा ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं चलेगा हम उसको भी दस्तबरदार करवा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये NA81 है और ये आप देखें ज़रा कितनी खूबसूरत गलियाँ हैं, ये नदी नाले जो बह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, नून लीग का ये गढ़ समझा जाता है। और ज़रा तारों का हाल, खस्ता हाल देखिए, मानसून का ये महीना है। इमरान खान साहब को तो लगा था करंट माइक से, अवाम बेचारी को भी लग रहा है और लगता रहेगा। तो यहाँ पर काम हुआ है नहीं हुआ, लोगों के जज्बात और तासुरात आपके सामने हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे जलसा होने लगा। मैं ये एक अंदरून सी जगह पे खड़ी हूँ, ज़रा मैं कैमरा मैन से दरख्वास्त करूँगी ज़रा दिखाएं कि ये कब ठीक होगा। जो ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने लाहौर को पेरिस बना दिया है, कराची का मौका मिले उसको भी पेरिस बनाएंगे। तो पहले इधर तो देखें, खुर्रम दस्तगीर साहब इस हल्के से लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून, और चौधरी मोहम्मद सिद्दीक मेहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लोगों का जो रद्द अमल है वो मिला जुला है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने शेर को वोट डालना है। इन एनी केस कुछ लोग चाहते हैं तब्दीली। आइए आपको मज़ीद लोगों से मिलवाते हैं।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA81 में खातिन हज़रात कांटेदार मुकाबला है। खुर्रम दस्तगीर साहब यहाँ पर जिस तरह आए हैं और मैं जो अवाम का जोश जज्बा है, आई जस्ट वांट टू से हैट्स ऑफ टू हिम, दुल्हा बन के आए हैं। बड़ा कांटेदार मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून का। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी आपका। कांटेदार मुकाबला टीवी पर है, ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पे नहीं है सर, NA81 पर सबकी नजरें हैं। आप क्या समझते हैं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब कैंडिडेट से बात होती है मोहम्मद चौधरी साहब से, वो कहते हैं जी इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, योर टेक ऑन दिस? जी उनको बुतों से उम्मीदें, हमें खुदा से उम्मीद है और खुदाई की मखलूक से उम्मीद है। सर थोड़ा सा आवाम के बारे में बात कर लेते हैं। इस हल्के में 3 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। आप 2008 में भी यहाँ से बरसर इक़्तिदार आए, 2013 में भी, लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि सुनामी आ गया है, आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं जी, मैंने तो आपसे कहा है कि जो आपको मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आता है, एक मैं तो सुनामी तो नहीं कहूँगा, लेकिन नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से और हमने जो खिदमत की है, आपको ये जो बाज़ार रोशन नज़र आ रहे हैं, मुल्क में अमन नज़र आ रहा है, तो गुजरांवाला के अवाम तो बड़े इस मामले में वजाहत और सराहत के साथ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ हैं, क्योंकि उनके जो नुमाइंदे उन्होंने खिदमत की है। अच्छा खुर्रम साहब, थोड़ा सा हल्के के बारे में बात कर लेते हैं। सर लोग कह रहे हैं यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है और सिर्फ आपने यहाँ पे 2 पुल बनाए, गंदगी के जा बजा ढेर हैं, तजावुज़ात हैं। सर लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? ये देखिए, ये हमने चूँकि बहुत बड़े मसले तमाम हल कर दिए हैं, हमने तमाम बड़ी सड़कें बना दी हैं, हमने इस शहर के तमाम सरकारी स्कूल नए बना दिए, हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इस बात को यकीनी बनाया कि तमाम सहूलियात जो हैं वो हर शहरी के लिए मुफ्त हों। तो हमने बहुत सारे काम जो बुनियादी तौर पे थे वो कर दिए हैं। अब जो इंशाल्लाह बाकी हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाली तरक्की भी वही करेंगे जिन्होंने पहले करके दिखाई है। नारों से तरक्की नहीं होती, खिदमत से तरक्की होती है। जी इमरान खान साहब जो रीसेंट ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ास तौर पे, कि उन्होंने कहा जी रिसेंटली कहा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू आस्क दिस थिंग, बिकॉज लीडर्स जब बात करते हैं तो पूरी आवाम सुनती है। सर उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा वो गधा है। सर ये कैसी डेरोगेटरी लैंग्वेज है, योर टेक ऑन दिस? मैं तो इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ और ये तकब्बर की ज़बान है कि बारिश लोगों को, बाहोश लोगों को, परहेजगार लोगों को, उस्तादों को, दुकानदारों को, काश्तकारों को आप गधे कहें। और उन्होंने सिर्फ पंजाबियों को गधा नहीं कहा, उन्होंने वो कराची के लोगों को भी जिंदा लाशें कह चुके हैं, वो केपी के लोगों भी कह चुके हैं कि 2 किस्म के लोग हैं, एक इंसान दूसरा पठान। तो उनकी तो पुरानी तारीख़ है अवाम को हकारत की नज़र से देखना, और हमारा ये यकीन है कि ये जो तकब्बुर है ये अल्लाह की चादर को छेड़ता है, इसका उन्हें जो है ज़रूर एक बहुत ही नुकसान देखना पड़ेगा इंशाल्लाह। सर अगर आप इधर से जीत जाते हैं खुर्रम साहब, सो क्या व्हाट्स योर प्लानिंग, क्या करेंगे सर मजीद इस हल्के के लिए? देखिए, हमने तमाम बुनियादी मसाइल हल कर दिए हैं। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, एक इस शहर के लिए अपनी यूनिवर्सिटी है, और इंशाल्लाह शहर की सहूलियात में अभी भी वो शहर मुस्तकिल बड़ा हो रहा है। इस दफ़ा मज़ीद जो है वो उसमें वसअत आ गई है, तो हर जगह पे हर सहूलत पहुँचाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। हमने पहले भी खिदमत की और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कह रहे हैं कि हम गुजरांवाला में सुनामी ले आएंगे मुस्लिम लीग नून के गढ़ में, सर क्या कहेंगे आप? जी उन्होंने अपने आप को खुशफहमी में अगर मुब्तला कर रखा है। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सुनामी है तो वो मीडिया की स्क्रीन पर है, अल्लाह की ज़मीन पर और खुदाई मखलूक जो है वो नवाज शरीफ के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ है। बहुत शुक्रिया। छप्पा मार, छप्पा मार। जी आपका नाम? शेख अली। शेर अली या शेख अली? शेख अली। अच्छा, वोट किसको देना है? शेर को। शेर को? शेर तो जेल में है। कोई बात नहीं, जेल में शेर जेल में ही होता है। जेल में होता है? जी बिल्कुल। जेल में तो काम कैसे करेगा? काम करेगा इंशाल्लाह, जब रिहाई होगी तो जरूर करेगा काम। तो रिहाई तो 9 साल बाद होनी है। ये तो उनके कहने की बात है। इनके कहने की? ये पीटीआई वाले हो गए,
ये पीपी वाले हो गए, इनके कहने की बात है, इंशाल्लाह शेर आएगा, जल्द आएगा। जी आपका नाम? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद साहब, वोट किसको डालने हैं? इमरान खान। इमरान खान को डालने हैं? जी जी। कि भाई यहाँ से तो खुरम दस्तगीर मुस्लिम लीग नून की सीट पे लड़ रहे हैं और चौधरी मोहम्मद सिद्दीक मेहर साहब भी लड़ रहे हैं। आप इधर काम करते हैं? जी जी। ठीक है, तो वोट आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों डाल रहे हैं? बस वैसे ही देखते हैं, आजमाना चाहते हैं इनको भी। आजमाना चाहते हैं। आप किसको वोट डाल रहे हैं? मैं मजलिस अमल को वोट डाल रहा हूँ। अच्छा, तो नून लीग का ये गढ़ समझा जाता है? नून लीग का गढ़ है, इसने 5 साल किया क्या है? नून लीग ने इसमें क्या किया? सारा गंद है, देखो इसने कोई वाला साहब इन्होंने पूछा मुस्लिम है केड़े ने, खुरम से तो पूछा मुस्लिम के है केड़ी है इन्हों की। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो मुझे बताएं कि खुरम दस्तगीर साहब अपने कभी हल्के में आए? कोई भी नहीं हल्के, या 5 साल से आए नहीं, पूछ लो ना महल। आप यहाँ पे काम करते हैं? मैं इधर दुकान है मेरी। आपकी दुकान, क्या मसला है, क्या मसाइल है? अभी तारा का मसला है, सारी बिजली के लोड से गंद पिया रहा हर पल। लोग यहाँ पे जलसा कर रहे हैं, लोग तो उनको खुशामदीद इस्तकबाल कर रहे हैं। बस जी उन्होंने अपने बंदे होने जो अगे लिया फड़ के लिया। अच्छा, ये यहाँ के लोग नहीं है? ये आगे लोग नहीं है। वोट भी लोग ही डालते हो, फिर गिला भी करते हो? गिला करते हैं तो उन्होंने आगे 5 साल वेख लेना, उन्होंने वेख लिया। यहाँ पर पीटीआई की सीट पर चौधरी साहब लड़ रहे हैं, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक मेहर साहब, उनको नहीं वोट डालना? नहीं, उनको नहीं वोट। उनको क्यों नहीं डालना? वो भी चोर है, गैस चोर करता रहा। गैस चोरी? गैस चोरी करता रहा। किसकी? आप हुकूमत की गैस चोरी कर रहे हैं और किसकी चाह रहे नहीं समझ रहे कि वो ठीक है? नहीं ठीक है, वो भी नहीं ठीक है। तो आपका वोट? अब मेरा वोट है किताब को। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हम गुजरांवाला में मौजूद हैं, उसी बाज़ार में जहाँ पे खुरम दस्तगीर साहब ने अभी जलसा किया है और लोगों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह, कहाँ से आए हैं आप? हम ननकाना साहब से आए हैं, इधर बिजनेस कर रहे हैं कॉस्मेटिक का। तो आपका वोट बना हुआ है? जी हाँ। कहाँ का बना हुआ है? ननकाना साहब। अच्छा, चलें ननकाना साहब को ही पूछ लेते हैं, वोट किसको डाल रहे हैं आप? हम खुद शेर हैं तो वोट भी हमारा शेर को ही जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कसूर किया है? कसूर देखें, हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, हमें शेर अच्छा लगता है तो हम वोट भी शेर को मुझे बताएं हरजिंदर साहब, क्या अच्छी चीज़ लगती है शेर में? सब नारे लगा रहे हैं शेर शेर, शेर ने क्या किया है? शेर देखें ना, बिज़नेस के हवाले से हमें ना उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। देखें ना, आप इंडिया के साथ वो तजारत करता है तो हमारी काफ़ी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक जो है वो इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं और मोस्टली जो पाकिस्तानी वो कॉस्मेटिक इंडिया की जो है वो लाइक करते हैं। इसलिए जो है ना जो नवाज शरीफ उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ काफ़ी बेहतर हैं, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है कि। लेकिन वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है। देखिए, मैंने आपको क्या लगा कि हर एक का अपना अपना माइंड होता है, ठीक है। मोदी मैं मानता हूँ कि वो जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं वो खाली सरदारों के साथ नहीं, मुस्लिम के साथ नहीं, बल्कि सबके साथ ही करता है, वो तो एक अलग इशू आ जाता है। हाँ जी। तो आपका वोट शेर के लिए? हाँ जी हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम? अली। अली, वोट किसको डाल रहे हैं? इंशाल्लाह ताला शेर को। अली, मैं ज़रा दिखाना चाहती हूँ, ये आपको डर नहीं लगता? था आपकी दुकान है यकीनन, ये तारे बिजली, कोई डर नहीं? बड़ा काम हो गया। पाकिस्तानी है ना, तो जब से बचपन से देख रहे हैं इसी तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो ये शेर तो आग नहीं ठीक करेगा ना। कौन ठीक करेगा? वापडा वाले। तो शेर कहेगा वापडा को तो ठीक होगी। तो वो कहते हैं यहाँ पे आते हैं जिस तरह की अवाम तो वैसे हुक्मरान। नहीं, तो वापडा की हुकूमत है कि शेर की हुकूमत थी पिछले 5 सालों में? शेर की। तो शेर ने कभी तवज्जो नहीं दी? ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे आग भी लगी। वो कहते हैं हाँ लगती है, अक्सर लगती है। कहते हैं ना कि जिस तरह की अवाम वैसे हुक्मरान। तो आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के पास जाए ना वोट लेने तो वो पता क्या कहते हैं कि हमारे पास 50 वोट है, हमें क्या देंगे? लोग ये कह रहे हैं। फिर क्या देते हैं? तो फिर पैसे देते हैं। नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं आजमाना चाहिए? आपको क्या लगता है क्यों नहीं आप उनको दे रहे? पसंद नहीं है उनकी लीडरशिप। उनकी लीडरशिप में क्या खामी है? उनकी लीडरशिप में खामी है कि वो यू टर्न बोल लेते हैं। यू टर्न मास्टर? बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने एक बात की, जब नवाज शरीफ साहब आए लंदन से, तो उन्होंने कहा जी कि जो नून लीग के जलसे में जाएगा वो गधा है। आप क्या कहेंगे इस? बहुत बड़ी गलत बात की उन्होंने, इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम अवाम हैं, उन्होंने पूरी अवाम को गधा कहा है। पूरी अवाम को गधा कहा है। तो आपको पता है याद सादिक साहब जो मुस्लिम लीग नून से हैं, उन्होंने भी कहा जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जाएगा वो बेगैरत है। गलत बात है, दोनों तरफ। लीडरों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो लीडर आजकल गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी अवाम पर इसका क्या असर हो रहा है? बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है और गलत बात है। बेशक नून लीग हो, बेशक पीटीआई हो, गलत जुबान अवाम के लिए नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन अली, आपने कहा है कि फिर भी आप वोट नून लीग को डालेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं, कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही इस वक्त। अगर साहब इस हल्के से खड़े हो रहे हैं, बड़ा काम किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा काम किया। क्या काम? आप देखें, आप बाहर जाएं, रोड पे देखें, जो पहले हालात थे उससे बहुत ज़्यादा मुतरातब हो गया।
काफ़ी लोड शेडिंग का मसला यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल हो गया। मुझे आज भी वो वक्त याद आता है पीपल्स पार्टी का, जब वो दौर था, हमारी डाइंगें बंद थी, हमारी मशीनें बंद थी, सारा कुछ बंद था। आज हमारे कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कारोबार ठीक जा रहा है पिछले 5 सालों से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया। एक और खातून है मेरे साथ और इनसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि ख़वातीन ने भी घर में वोट डालना होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फाखरा। फाखरा, फाखरा यहीं की रहने वाली है? हाँ जी। अच्छा फाखरा, वोट बना हुआ आपका? हाँ जी। किसको डाल रही हैं वोट इस दफ़ा? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? हाँ जी। पिछली दफ़ा किसको डाला था? उन्हें क्यों डाल रहे हैं सारे वोट? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। गुजरांवाला में क्या क्या काम किया है मुझे कुछ बताएं। बहुत कुछ किया है, गैस लगवाया, बिजली लगवाई, बिजली नहीं जाती, और उन्होंने पुल वगैरह बनवाए, सारा काम उन्होंने किया। जो गंदगी के ढेर हैं वो नहीं है इधर, हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? नहीं। ठीक है, तो वोट आपका शेर का है? हाँ जी। इमरान खान को नहीं आजमाना चाहती? मैं नहीं आजमाना। इसकी क्या वजह, क्यों? वो है नहीं, अच्छे नहीं है। उन्होंने क्या गलत किया? वो उनके पीछे पड़ गए हैं। पीछे पड़ गए? हाँ जी। क्यों पीछे पड़े? वो अच्छा ही काम कर रहे हैं तो उन्हें मना कर रहे हैं। तो उसको चांस तो मिलना चाहिए ना। एक नहीं मिलना चाहिए, जिन्हें मिला है उन्हें मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मजीद लोगों से पूछते हैं कि वो वोट किसको देने जा रहे हैं, क्योंकि मुकाबला बड़ा सख्त है यहाँ पे N81 में। वोट किनू पाना है? शेर को। शेर को? हाँ जी। शेर ने ਤੁਹਾਡਾ हाल किया, तुसी मंगदे पे हो? हाँ जी। शेर ने कोई काम किया? बड़ा शेर ने काम किया, शेर ने सड़कां बनातियां, शेर ने बाहर दा मुल्क बनाता, साडा पंजाब बदला दिता। शेर और की करे? पीटीआई ने की करना है? उन्हें अपना मुल्क इधर लिया के गरक कर देना है मुल्क। अच्छा, इमरान खान नहीं आएगा फिर? नहीं जी नहीं, इमरान ਤੁਹਾਡਾ वोट? हरगिज नहीं इमरान हाँ इथे आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सियालकोटी दरवाज़ा है, गुजरांवाला का मशहूर बाजार है। जरा लोगों से पूछ लेती हूँ, N81 का ये हल्का है, वोट किसको डालें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आबिद महमूद। आबिद साहब, आपकी ये दुकान है? जी जी। वोट किसको डाल रहे हैं? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ को। क्या काम किया है मियां नवाज शरीफ ने? ये आपको सबको पता है क्या उसने काम किए हैं। ये मुझे नहीं पता, मैं गुजरांवाला में पहली दफ़ा आई हूँ, मुझे बताएं आप। बिल्कुल सामने आपके ओवरहेड ब्रिज है, ये उन्होंने बनाया है। लोहियों वाला बाईपास पे ब्रिज है। काफ़ी गुजरांवाला तो इतना गंदा शहर था ना कि उसके ऊपर ये दाग लगा हुआ था कि ये गंदा शहर है, लेकिन अब काफ़ी काम हो चुका है, नीट एंड क्लीन। पीटीआई वाले कहते हैं कि इन्होंने गंदगी फैलाई है और हवा को भी गंदा कर दिया है। पीटीआई वालों ने क्या करना है? उन्होंने अपने KPK में कुछ नहीं किया है, तो सब झूठ बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ है, ये है, वो कुछ नहीं उसने किया 5 सालों में। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं? यहाँ तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि काम हुआ है। हाँ जी, इंशाल्लाह काम हुआ है ज़रूर। खुर्रम दस्तगीर साहब कभी अपने हल्के में आए? जी, अभी थोड़े दिनों पहले आए हैं और आज भी उनका बाहर जलसा था। बिल्कुल जलसा था। 5 सालों में आए कि आजकल ही आ रहे हैं? आते रहते हैं बाज़ार में, जब भी कोई फंक्शन होता है। ये हमारे बाज़ार के सदर हैं हारून मीर साहब, वो उनको बुलाते रहते हैं गाए बगाए। चौधरी मोहम्मद सदीक मेहर साहब हैं, पीटीआई से खड़े हो रहे हैं इस हल्के में, उनका नहीं कोई वोट देने का इरादा? नहीं नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ। सिर्फ नवाज शरीफ? नवाज शरीफ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA81 गुजरांवाला शहर है। पुराने हलकों की अगर हम बात करें तो NA95 के नाम से जाना जाता था। कांटेदार मुकाबला है इस हलके में और जो कंटेस्टेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून से और नहायत मोहतरम चौधरी मोहम्मद सदीक मेहर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीट पर, नेशनल असम्बली की सीट पर लड़ें। थोड़ा सा हलके के बारे में आपको बताती चलूँ कि जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 2013 में उनकी जो तादाद हमारे पास है वो 3,03,500 से ज़ायद है और 2013 के अंदर यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती थी। मैं सारी जगह का विज़िट करके आई हूँ, बट आई एम सो सॉरी, मुझे कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। गंदगी है, जा बजा तजावुज़ात हैं। बात होगी 2018 के इलेक्शंस में यहाँ से बरसर इक़्तिदार कौन सी पार्टी आएगी। नहायत मोहतरम चौधरी मोहम्मद सदीक मेहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर कांटेदार मुकाबला है और इस हल्के के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। सर कैसे, आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं सर वोटर्स को इकट्ठा करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला ये पहले कभी होता था मुस्लिम लीग नून का गढ़ जी, लेकिन अब ये तरीके इंसाफ का गढ़ बन चुका है। हर तरफ तरीके इंसाफ के वोटर, सपोर्टर और टैगर मौजूद हैं। आप हल्के में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं गुजरांवाला में सफाई का निज़ाम आपके सामने है।
इधर पीने का साफ पानी भी नहीं है, गंदगी के इतने ढेर लगे हैं। एक कुदरती हवा थी हमारे पास, वो भी इन्होंने छीन ली है। इतनी गंदगी है, बदबूदार हवा है हर तरफ। और गुजरांवाला में पाकिस्तान जब से बना है एक हॉस्पिटल है, अच्छा, सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, उस पे एक बेड के ऊपर 4 मरीज मौजूद हैं। और इन गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल भी गुजरांवाला को नहीं दिया। और इधर हमारे बच्चे जो ख्वार होते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दूसरे शहरों में अपनी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे गुजरांवाला में। अच्छा। क्या किया इन्होंने? इसलिए तमाम जो नून लीग वाले थे वो भी पीटीआई में शमूलियत कर रहे हैं। इनके चेयरमैन हमारे साथ हैं, वाइस चेयरमैन हमारे साथ आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। हम 23-24 डेली जलसे कर रहे हैं गुजरांवाला में। अच्छा। ये जिधर भी जाते हैं लोगों ने बैनर लगाए हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है। इधर से नून लीग का नामो निशान खत्म हो। सर 2000 अगर हम 8 की बात करें, 13 की बात करें, नून लीग यहाँ से जीती थी। जी बिल्कुल। लोगों से मिलती हूँ तो लोग बस ये भी गिला करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई और उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस, लोग आवाम की राय जो है, जो जजेस का फैसला है। लेकिन सर 2018 के इलेक्शंस में अगर हम बात करें तो जो वोटर है वो सवाल करता है जब नुमाइंदा अपने हल्के में जाता है कि आप 5 साल कहाँ पर थे। जी जी। तो सर अब चूँकि मुकाबला सख्त है, नेक टू नेक कंपटीशन है और खुर्रम दस्तगीर साहब आपके मद्दे मुकाबिल हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी बन रहे हैं, लेकिन सर वो अभी भी इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं कि NA81 में उन्हीं की जीत होगी। ये जी हर बंदा इलेक्शन जो लड़ रहा होता है वो यही समझता है कि मैं जीत रहा हूँ। ये तो देखें जी, फैसला तो इंशाल्लाह 25 को हो जाना, पता चल जाएगा इनके साथ कितने वोटर सपोर्टर हैं और हमारे पास कितने टैगर मौजूद हैं। चेंज आ चुका है, तब्दीली यही चाहती थी आवाम, जो 22 साल की जदोजहद के साथ जो इमरान खान साहब ने किया उसका रिजल्ट इंशाल्लाह हमें मिलेगा 25 तारीख को। ठीक है, लेकिन सर अयाज सादिक साहब की भी कुछ बयानबाजी सामने आई, इमरान खान साहब की भी बयानबाजी है। उन्होंने कहा जी जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा वो गधा है। फिर अयाज सादिक ने कहा जी कि जो इमरान खान के जलसे में जाएगा वो बेगैरत इंसान है। सर ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है इससे जो सियासतदानों की जानिब से आ रही है, इस पर आपको नहीं लगता कि ये आपका बड़ा बुरा इमेज दे रही है? बस असल में जी सियासतदान जब टेबल पे बैठते हैं, जब उनके पास इक़्तिदार होता है, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे खान साहब ने बल्कि आज तक ऐसी बात नहीं की। अगर उनसे ये बात निकली है तो कोई ऐसी बात नहीं है। हो जाता है जज्बात में, जब इंसान खड़ा होता है, स्टेज पे खड़ा होता है तो बात हो जाती है। अच्छा। लेकिन खान साहब ने हमेशा ही, मेरा ख्याल नहीं है कि खान साहब ने ऐसा कोई भी काम आज तक 22 साल में किया हो। इनकी तरफ से देखें, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया है कि जो उनको उधर एयरपोर्ट से रिसीव करेगा उसको हज जितना सवाब मिलेगा। अच्छा, आप ये सोचें ना। देखिए अल्लाह ताला माफ़ करे, इन्होंने जो खतबे नबूवत के ऊपर हमला किया है, तमाम लोग इनको छोड़ गए हैं। हमारे पास उलमा इकराम आते हैं, तमाम मजहबी जमातें PTI के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम पार्टियाँ, कोई मजहबी जमात उनके साथ नहीं है। अच्छा, तमाम मजहबी जमातें हमारे साथ हैं, हमारी सपोर्ट कर रही हैं, हमारा वर्क कर रही हैं। गली गली में बच्चे सपोर्टर, बच्चियाँ, स्टूडेंट हमारे साथ, क्योंकि ये चेंज आ गया है। ये 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में हर तरफ इंशाल्लाह तरीके इंसाफ होगा। सर इस हल्के की थोड़ी सी बात करते हैं। इमरान खान साहब के कुछ जो जलसे हुए लाहौर में भी, वहाँ पर जो आवाम की तादाद थी वो निस्बतन कम दिखाई दी। जब इमरान खान साहब का ये बयान आया कि जी नून लीग के जो लोग उनके जलसों में जाएंगे वो गधे हैं। फिर सर अयाज सादिक साहब ने जो बात की कि जो तहरीक इंसाफ के जलसों में जाएंगे वो लोग बेगैरत हैं, तो फिर सर आप इसको भी इस तरह जस्टिफाई करेंगे कि वो भी सियासतदान है और फरते जज्बात में आपके मुँह से बातें निकल आती हैं? असल में बात यह है जी, एक तो मौसम, हर बंदा अपने इलेक्शन में मसरूफ़ है। अच्छा, जो मेजर बात है, हर हलके में हर बंदा, उसके पास टाइम ही नहीं है। हलके काफ़ी बड़े हैं, फासले लंबे हैं, लोग जाते हैं और उसके ऊपर ये गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है और उसके बाद हमारी ये फसलों का टाइम भी है। तमाम ज़मींदार जो हैं वो अपने मसरूफ़ हैं उधर अपनी ज़मींदारा में,
ज़ाहिर है उन्होंने वही काश्त करना है जो उनकी ज़रिया आमदनी ही वही है, इसलिए ये आपको लग रहा है कि ये कम है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जलसों में, PTI के जलसों में इंशाअल्लाह ताला काफ़ी रश है, काफ़ी देखने को आता है। बकाया मैं तो जेलम गया नहीं हूँ, अच्छा, तो मैंने ना टीवी जेलम, लाहौर और खास तौर पे जिनके बयान। सर अब अगर हम बात करें रजिस्टर्ड वोटर्स की इस हल्के की, तो 3 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। आपका कोई सर्वे होगा, कोई एस्टिमेशन होगी कि अब की बार 2018 के इलेक्शंस में कितने वोट्स आप ले जाएंगे? सर इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी एलीट से जीतेंगे। अच्छा। जो मैं पूरे यकीन से आपको कह सकता हूँ, इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की नज़र है, पंजाब की नज़र है 81 के ऊपर, मुझे पता है जी, इंशाअल्लाह सबसे अच्छी रिपोर्ट, सबसे अच्छी फतह हमारी इस हल्के से हो। अच्छा, और ये मैं आपको दावे, मुझे अल्लाह ताला के ऊपर इतना भरोसा है अपने ऊपर, और अल्लाह ताला करम करेगा हमारे ऊपर। ये सीट सबसे पहले और आसानी से हम जीतेंगे। अच्छा जी इंशाल्लाह। सर नेक टू नेक कंपटीशन है, देख लें। जी मुझे सब पता है, ये तो पता चलेगा 25 जुलाई को। 25 जुलाई उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ का जो वोटर है आपको सपोर्ट जी वोटर ये देखें जी, ये अपने पास से, इनके पास जो ये वज़ीर दफ़ा रहे हैं, इनके पास काफ़ी इनके इन्वेस्टर हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जो इनके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। हमारे वर्कर तो हमारे ऊपर उल्टा पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, ये चेंज है, ये है PTI। अच्छा, इनके जलसों में आप देखें, कल रात हमने एक जलसा किया है, 6000 था आदमी। उसके सदीक कॉलोनी में हमने एक जलसा किया है, 4-5 हज़ार आदमी था। इनको बताएं, एक भी जलसा मुझे दिखा दें कि इनके जलसे के ऊपर 200-300 से ज़्यादा आदमी नहीं होते। ठीक है चौधरी साहब, एक जो सवाल उठ रहा है आपसे रिलेटेड वो ये है कि आप पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं जी इट्स ऑल द गेम ऑफ इलेक्टेबल्स। तो अब चूंकि आप भी इलेक्टेबल हैं, आप भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जो नज़रियाती कारकुनान हैं उनकी कहीं ना कहीं हक तलफी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, गुजरांवाला में तो बिल्कुल नहीं हुई, सबको अकोमोडेट किया गया है। मेरा ख्याल है अलीम खान साहब ने और इमरान खान साहब ने जो फैसले किए हैं बड़े सोच समझ के किए हैं। उन्होंने देखा है कि कहाँ पे हमारा जो कैंडिडेट है वो कितनी लीड से जीत सकता है, उसकी बरादरी कितनी है, सब चीज़ें मद्देनज़र रख के उन्होंने ये फैसला किया है। बिल्कुल नज़रियाती जो हमारे पुराने तरीके इंसाफ में थे लोग, वो अभी भी हैं हमारे पास, हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो समझते थे कि ये इलेक्शन फलां आदमी जीत सकता है, मैं नहीं जीत सकता। ये फैसले हमने मिलके किए हैं, तरीके इंसाफ ने सबको बुलवाया, मुशावरत की और फिर टिकटों का फैसला। ठीक है सर, अगर इस हल्के की आबादी की बात करें तो मेरे पास जो आदादो शुमार है वो करीबन 8,50,000। सर अगर आप यहाँ से बरसर इक़्तिदार आते हैं तो क्या आप आवाम के लिए करेंगे? सर दैट्स ऑन रिकॉर्ड। जी मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले सफाई का इंतज़ाम हम करेंगे। अच्छा, जो हमें सिविल हॉस्पिटल में हम इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले 4 हॉस्पिटल, 4 कोनों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला 4 बेहतरीन हॉस्पिटल कायम करेंगे। और तेरा शोनवाज, तेरा शोनवाज, तेरा शोनवाज, मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के चाचा। देखें जी सर, ये मरियम के पापा भी चोर हैं, चाचा भी चोर हैं, बच्चा कौन है सर पीछे? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। देखें जी, ये सर, तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं सर, ये वोटर्स हैं, अवाम की आवाज़ है, इनको कौन रोक सकता है? ये समुंदर है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये PTI का गढ़ बन चुका है, ये रुक नहीं सकते। अच्छा, ये सारी रात, सारा दिन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो टैगर है ना जी इमरान खान साहब की जी, जो तैयारी इनकी हो गई है, ये अपने पैसे अपने पास से 1000 रुपया 2000 रुपया जमा करके अच्छा हमारे लिए मफरल लेके आ रहे हैं, कैप लेके आ रहे हैं, बैज लेके आ रहे हैं। ये चेंज है, ये है नया पाकिस्तान, क्योंकि तब्दीली आई नहीं, आ गई, तब्दीली आ गई है। ठीक है सर, ऑलरेडी डिसाइडेड है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह इमरान खान, कोई नहीं रोक सकता। 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स है, कितनी आप समझ रहे हैं लीड लेके जाएंगे आप? जी हम इंशाल्लाह ताला काफ़ी लीड से कामयाब।
ठीक है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हल्के से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, बड़ा हल्का है सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को और बिलखुसूस खुर्रम दस्तगीर साहब को? जी मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब के साथ चलें, कप्तान के साथ चलें। आपके पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है, वो है इमरान खान। इमरान खान वाहिद इंसान है जो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह तरक्कियों के रास्ते पे चलाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट आएगी बैरून मुल्क से, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, हमारे मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला हर जगह उनको जॉब मिलेगी अल्लाह के फजल व करम से, और हमारे कारोबार में इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। फातिमा साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। ये था गुजरांवाला शहर की आवाम का इंतखाब और उनका ये कहना था कि आया वो मुस्लिम लीग नून को वोट डालेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमने आपको विजिट कराया है NA 81, सबकी नज़रें हैं इस हल्के के ऊपर। खुर्रम दस्तगीर साहब बामुकाबला मोहम्मद सिद्दीक मेहर साहब, जीत किसकी होगी ये 25 जुलाई को पता लगेगा। फातिमा सैफ को इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपको बताती चलूँ, ये गुजरांवाला शहर का सबसे मशहूर गेट है बिफोर पार्टीशन, इसका नाम है जी ब्रैंडरिथ गेट। यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। ठप्पा मार। ठप्पा मार।